हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विषय। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड। तो जानेंगे इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस फंड के एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 9 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त 2024 के बीच तक अवेलेबल रहेगा। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर देना, आपको एक एनएवी 10 रुपीज में आपको मिलेगा। तो कैसा रहेगा इस फंड का फ्यूचर का ग्रोथ, क्या है सारी डिटेल, चलिए जानते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यानी कि इस फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पैसा है टोटली की टोटली इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के स्टॉक में। अगर आप इस फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कि जो बिजनेस साइकिल फंड होते हैं वो कैसा फंड होते हैं, कितना रिटर्न देते हैं, इसमें कितना क्या क्या रिस्क होता है, ये सारी चीजें। बिजनेस साइकिल फंड का सीधा मतलब है कि ये जो फंड, इस टाइप के जो भी फंड होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं फंड मैनेजर के ऊपर। इनके जो फंड मैनेजर है कुछ पैरामीटर पे रिसर्च करते हैं और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ है तो आपका जो पैसा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको अगर लगता है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ है तो आपका जो पैसा है फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको अगर लगता है कि आने वाले टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे आपका पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यानी कि अगर आप इस फंड में कोई पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कोई एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका जो पैसा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम टू टाइम इसके जो होल्डिंग्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो इनके जो फंड मैनेजर है कौन कौन से पैरामीटर पर रिसर्च करता है, तो चलिए मैं कुछ पैरामीटर बताता हूं। जैसे कि एनालाइजिंग माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे रिसर्च करता है कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी पॉलिसी चेंज करने वाले हैं। अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उससे कौन से सेक्टर अच्छा आगे चल के करेगा, कौन सा सेक्टर डाउन है तो डाउन वाले में अगर इन्वेस्टमेंट है तो उससे निकालकर अच्छा करने वाले में इन्वेस्टमेंट कर देता है। ग्लोबल मार्केट को देखता रहता है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी हलचल है, उसकी वजह से कौन सा सेक्टर इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो इसी तरीके की वो एनालाइजिंग करते रहता है। सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर हो गए, टेक्निकल एनालिसिस करता रहता है कि टेक्निकली कौन सा स्टॉक जो है वो अच्छा ग्रो करने वाला है फ्यूचर में जाकर। तो इस यही कुछ पैरामीटर है, इतना ही नहीं और भी बहुत सारे पैरामीटर है जो फंड मैनेजर अपने लेवल पे वो रिसर्च करके और डिसाइड कर पाते हैं कि आगे चल के कौन सा सेक्टर अच्छा सा ग्रो करने वाला है। तो बेसिकली क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बिजनेस साइकिल फंड आपको दिखाता हूं जो ऑलरेडी मार्केट में है। 5 ईयर से, 3 ईयर से, 1 ईयर से। एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड है जो कि लास्ट 5 ईयर का जिसने रिटर्न दिया है 25.07% का है। 1 ईयर का रिटर्न है 49.97% का और 3 ईयर का रिटर्न है 26.26% का। वही आईसीसी पोटेंशियल बिजनेस साइकिल फंड है जिसका 1 ईयर का रिटर्न है 45.79% का और 3 ईयर का रिटर्न है 26.74% का। और ऐसा ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जैसे कि क्वांट हो गया, टाटा है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, कोटक है, आदित्य बिरला है, बड़ौदा है, जो 1 ईयर पहले ही अपना बिजनेस साइकिल फंड लेकर आया है। और जितने भी बची कुची म्यूचुअल फंड कंपनी है सभी अपना बिजनेस साइकिल फंड लेकर आ रही है और एक अच्छा सा फंड मैनेजर, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को लेकर आ रहा है ताकि वो कस्टमर को एक ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल कर दे, ताकि जो कस्टमर है ज्यादातर उनके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे। तो अगर आप इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पर्पस 1 ईयर का होगा तो आप 30% ही एक्सपेक्ट करना। अगर आपका पर्पस 3 ईयर का है तो आप 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पर्पस 5 ईयर का है तो 18% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसका रिटर्न कम ज्यादा होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो फंड है टोटली डिपेंड करता है इनके फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर कैसा रिसर्च करते हैं। तो क्या हमें इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है इस टाइप के फंड को लेकर। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको फंड मैनेजर के ऊपर अगर विश्वास है तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइप के फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंड को तो रिसर्च करो ही करो, साथ ही साथ इनके फंड मैनेजर के ऊपर भी रिसर्च करो कि जो इनके फंड मैनेजर हैं इनका कितने साल का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा और से कौन कौन से फंड को ये मैनेज करते हैं, जिस भी फंड को मैनेज करते हैं कितना रिटर्न वो फंड दिया है,
ये सारी चीजें कुछ आप अपने लेवल पर रिसर्च करिए, अगर आपको सही लगता है देन जाकर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।